तो बाबा अपनी अनुभूति होती कभी कि ये साधारण बालक नहीं है, तो कन्हैया साक्षी करेगा तब वो पाए थोड़ी बटवारे सबरे गांव में आज वो गिरलाती हो रही है। इंद्र को नहीं ने उन्हें अपना कुल गुरु कुल पुरोहित स्वीकार किया है। उधर मथुरा से वसुदेव जी ने चुपचाप इशारों किया गर्गाचार्य को भी जाओ जाके बालकन को नामकरण करो। कंस के दैत्य नित्य कोई ना कोई घटना हो रही है गोकुल में। गौशाला में चुपचाप प्रभु को नामकरण संस्कार किया गया कि जुड़े आए करके वहां ऋषि मुनि वृंद तमाम। नाम गर्ग मुनि ने धरा कृष्ण कन्हैया श्याम। अयम रोहिणी पुत्रो नारायण समो गुणैः। ये जो रोहिणी की पुत्र में है, गोद में है, ये नारायण के समान अनेक नाम होंगे, या को नाम कृष्ण है। और जो यशोदा की गोद में है, या को नाम बलराम है, बलभद्र है, संकर्षण है, अनंत है। बाकी भ्रांत आज प्रभु ने खेल खेल में अपने घर के सवरे बर्तन भाड़े खोल डाले। सवरे मटका यशोदा मैया ने ऐसे ऐसे मटका, बड़ो मटका बनी वही रंगे पुते सादा पतले मट्टी के, मोटे भारी हल्के दुनिया भर के सजाए रखे। लाला ने लठ ले गया सबने मटका धड़ाधड़ धड़ाधड़, सबने दही दूध सब पूरे मटका फोड़ डाले। यशोदा ने आए के देखो बड़ी नाराज। रोहिणी जी कहने की तो कहा भैया फोड़ दिए सो फोड़ दिए, गुस्सा करो ने बोलो मत तुम मत बोलियो मत। उन्हें कहा है दायरी तुझे कहां गए ढूंढ रही है यशोदा मैया। पर वो विचार कर रहे हैं कि ज्यादा ही कर दिया। बड़ी गुस्सा है मैया तो आपका तो इतनी रिसियाई नहीं है, इतनी गुस्सा नहीं भाई, इतनी नाराज नहीं भाई। आप तो बड़ी तमतमा रही है, ढूंढ रही है वो चारों तरफ। पर देख कर रही है जैसे यमुना पार करी है, सामने यमुना का स्वरूप देख के बाल कृष्ण लाल की प्रथम यात्रा है मैया गाया ना। समरिया लेचर पल्ली पार जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। क्यों भैया पल्ली पार क्यों बैठ नहीं जाएंगे? गुस्सा हो गया। ठाकुर जी गए वहां मनाने उन्हें मान सरोवर। अनन्य ऐसी उपासना पूरे ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है कि राधा रानी रूठ जाएं और श्याम सुंदर उन्हें मना रहे हैं। गोलोक धाम में ये लीला भई, ठाकुर जी को संपूर्ण पर करो, वहां भी राधा रानी रूठ जाती।
वो राधा रानी वहां रूठ गई। भगवान के सखा श्री दामा वहां आए, दंडनाते हुए निकुंज में प्रविष्ट हो गए और उन्हें देखो राधा रानी रूठी हुई है, श्याम सुंदर मना रहे। बड़ी गुस्सा आ गई आज श्री दामा को। कहने लगा राधा रानी से, चिक्का लगा रखी है तुमने, जब देखो हमारे प्यारे श्याम सुंदर को चैन से नहीं रहने दो तुम, नेक नेक बातन पर रूठ रूठ के बैठ जाओ, पूरा पूरा दिन निकालते मनाते मनाते तुम्हें बोध नहीं है। जब तुम रूठ जाओ तो हमारा कन्हैया कितना दुखी हो जाए, कितना उद्विग्न हो जाए। तुम्हें यह वियोग को जब अनुभव करना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगी। ये कह के श्री दामा ने श्राप दे दिया राधा रानी। सबरी भुजंगना कहने लगी श्री दामा से, जिका कियो तेने, जिका कह दियो तेने। भगवान कृष्ण कंधा पे हाथ रखो श्री दामा से, हमने जिका कह दियो तेने, जिका बोल दियो तेने, बोल दियो सो बोल दियो, घबरावे मत। 100 वर्ष को वियोग को श्राप दिया श्री दामा ने। अब लीला के लिए वह वियोग रस में डूबने के लिए मृत्यु लोक में जाना है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि चलो, उन्हें क्यों, उन्हें वहां ब्रज का है, बरसानों का है, वहां नंदगाम कहा है, वहां वृंदावन कहा है, वहां यमुना कहा है, वहां भगवान कहने लगे सब है। मैंने पूरा धाम, ब्रज धाम ठाकुर जी लेके जब उन्हें दर्शन करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखो ये तुम्हारे पिता ब्रजवान, इनको जन्म हो रहा है, ये देखो ब्रह्म पर्वत, ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे प्रभु हम भी चलेंगे आपके संग। सबरे देवता कहने लगे हम भी चलेंगे आपके संग। तब ये ब्रज की लीला का प्रारंभ, बाकी रूपरेखा तैयार भई है। ब्रज धाम और विशेषकर वृंदावन अलौकिक है, लौकिक नहीं है, या धरती का हिस्सा नहीं है। ये प्रभु ने अपने लीला के लिए विशेष तौर पर धरा पे ठुमक ठुमक चाल है निराली, बालन पे लटे घुंघर वाली, बालन पे लटे घुंघर वाली, मोर मुकुट मस्तक विराजे, मोर मुकुट मस्तक विराजे, नूपुर ये पामन में बाजे, नूपुर ये पामन में बाजे। पलट जब तेरा दे, पलट जब सामयों निहारे, शक्ति देवा जीवन तारे, पलट अब निहारे सारोबार, अब निहारे सारोबार, चले श्याम साथ में चले बलराम, मैया चरने चले श्याम साथ में चले बलराम। दौड़ती दौड़ती हाँफती हाँफती आई, नेक दूरी पहुंचे होंगे।
आवाज दे रही है, ठहर जा, कन्हैया ठहर जा। रुक गए प्रभु, झटक गए, पलट के देख रहे हैं, पास में आई। प्रभु भी दौड़ने लगे, उन्हें कहा बात हो गई, अभी तो आए हो, हाथ को ऐसा रखी हो, हाँ कर रही हो। उखड़ू होकर बैठ गई जमीन पे, पल्ले में से डिबिया निकाली, लाला की ठिठौना लगाया। प्रभु पूछ रहे क्या कर रही है, मैं कछुआ। प्रभु के कौतुक में, लीला में ठिठौना लगाना भूल गई, काजल लगाना भूल गई, नजर लग जाए मेरे कन्हैया को जैसे। प्रभु पूछते रहे का कियो थे, बता दो दे, उन्हें कछुआ कियो जा, उन्हें हो गया, उन्हें हाँ हो गया, ठीक है। प्रभु वृंदावन की लीला की तीन विशिष्टता, चार तो प्रकार बताए आपको, तीन विशिष्टता है, तीन विशेषता है, तीन खूबी है, तीन क्वालिटी है। हाथ पकड़े घटवी को कोमल, श्री राधे यमुना नाई। तब यमुना में ब्रजभान नंदिनी के संग ठाकुर जी गोता लगा रहे हैं। अंग अंग दर्शन करता, नटवर निरखत परछाई। श्याम नहा में श्यामा संग में, श्याम नहा में श्यामा संग में। छके रूप तट की नारी, थके रूप तट की नारी। सजी श्याम बने गढ़ भैयारी, अंग देख राधे सपन को जैसो, काना देख लजाई, काना देख लजाई। लहर लहर लहराए यमुना, लहर लहर लहराए यमुना। डाले घटवैयारी, सांबने घटवैयारी। भीगो सगरा अंग कपोलन, घुंघरारी। अलके चंद्रोदर आयो आंगन में, दोनों जलमल झलके। कलेटी चलो, गुजरात की कलेटी में पहुंच गई। जैसे 12 कुकुर कुत्ता को पेड़ उखाड़े ले, ऐसे भगवान ने अपने बाएं हाथों से गिरदार की उठा के तभी उंगलियां पर धारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान ने पल भर नेत्र बंद करके आह्वान किया। कौन को? अगस्त मुनि को, सुदर्शन चक्र को, योग माया को और वासुकी सर्प को। क्यों? गिरदार को उठाने के तुरंत बाद वासुकी सर्प ने चारों तरफ फेरा डाल दिया। भाई साहब हमारे साथ हमेशा रहती है, बहुत जोर से ताली बजाएं। पीछे वाले ताली ना बजा रहे। देखो मैदान में अभी
अनुराग करते हुए श्रेष्ठ श्रोता का पुरस्कार वो भी अभी लटक रहा है अभी, वो भी ध्यान रखो आप। और मुकाबला बड़ा तगड़ा है इसके लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो श्रोता है सर्वश्रेष्ठ उसका पुरस्कार जो मिलेगा ना, उसके लिए मुकाबला बड़ा तगड़ा है। कंपटीशन बहुत लंबा है इसका। अब मैं बना रहा हूँ भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और कहती हो क्या ही है। अनुराग गलती ठीक है, अब चालू है। अब चालू है गई, अब चालू है। फोटो खींचवी मैं जब तक। श्री केला यदि आप अपने सच्चे हृदय से करेंगे तो ठाकुर जी श्री गिरिराज महाराज आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। ओम चतुर्वस्तानी मुनि वस्तानी वर्तने तो हम दरेसाम सर्वोत्तम सर्वोत्तम आठ पुत्राय ब्राह्मण सर्वोत्तम नारायण महाभाव विराट कारणों अविश्वती ही। अब आप सभी
ठाकुर धरण ठाकुर जी की। हाँ बोलो 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 धरण की जय। आज भागवत कथा के 5वें दिन भरतपुर के हृदय स्थल कहे जाने वाले लक्ष्मण मंदिर के निकट अति प्राचीन मंदिर राधा रमण जी में आज गिरिराज पूजा और 56 भोग की भव्य झांकी सजाई गई। वृंदावन से पधारे श्री चैतन्य संप्रदाय आलोक नंदी गोस्वामी जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में श्रोताओं को इस भागवत कथा का अमृतपान कराया। आज इस अवसर पर बहुत भारी संख्या में यहाँ श्रोतागण मौजूद थे। 56 भोग का अलौकिक झांकी सजाई गई है और जो गिरिराज जी की झांकी सजाई है, जो व्यास जी है आलोक जी, उनके शिष्य ने सजाई है ललित जी ने। ऐसा लग रहा है कि साक्षात गिरिराज जी आज भरतपुर में आ गए और उसका दर्शन लाभ करके लोगों ने बहुत पुण्य लाभ प्राप्त किया। इस चैनल के माध्यम से जो इसको सुन रहे हैं, मैं आपसे ये सब विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो मंदिर है इसमें आप 9 बजे तक खुला रहता है, तो आप ये झांकी के दर्शन करने अवश्य आइए। बहुत ही सुंदर झांकी सजाई गई है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप भरतपुर में नहीं गोवर्धन में हैं और गोवर्धन गिरिराज के दर्शन कर रहे हैं। आपके डीडी साहब इस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।